राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन रह गयो लटापटा। हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी में श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों समाये हैं। क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य कैसा हुआ? आज हमारे बांके बिहारी जी की बिहार पंचमी है। क्या आप बांके बिहारी जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो से जुड़िए। आइए जानते हैं बांके बिहारी जी के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरिदास जी की उपासना से प्रसन्न होकर वृंदावन के निधिवन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। इस प्राकट्य उत्सव को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है, विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी पावन भूमि है। बांके बिहारी जी की मूर्ति का प्रकट होना एक अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य घटना है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति श्रद्धा का संचार करती है। प्रभु की छवि, आइए जानते हैं हमारे बांके बिहारी जी की छवि कैसी है। मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह श्री कृष्ण और राधा रानी के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। बांके बिहारी का नाम विशेष अर्थ है। बांके यानी 3 स्थानों से झुके हुए, और बिहारी नाम का अर्थ है वृंदावन में बिहार करने वाले। श्री कृष्ण की यह मुद्रा भक्तों के लिए उनके प्रेम और लीलाओं का प्रतीक है। गोपियों के संग रासलीला। संत हरिदास जी श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य भक्त थे और वृंदावन के निधिवन में साधना करते थे। निधिवन के बारे में आज भी मान्यता है कि आज यहाँ पर हर रात श्री राधा कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। स्वामी जी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और वृंदावन में राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। वे अपने भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते कि उन्हें सांसारिक सुख दुख का कोई ध्यान ही नहीं रहता। मान्यता के अनुसार स्वामी श्री हरिदास को राधा जी की एक सखी का स्वरूप माना जाता है, जिनका नाम ललिता था। जब राधा कृष्ण वहाँ प्रकट हुए, मान्यता के अनुसार एक दिन जब स्वामी हरिदास भक्ति और प्रेम में डूबकर भजन गा रहे थे, तो राधा कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने जब भगवान का यह दिव्य रूप देखा तो प्रार्थना की कि वे एक रूप में प्रकट होकर हमेशा भक्तों के बीच रहें। उनकी प्रार्थना पर श्री राधा कृष्ण ने एक दिव्य मूर्ति का रूप धारण कर लिया। यह मूर्ति बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बांके बिहारी के दर्शन से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति की विशेषता यह है कि इसके दर्शन मात्र से भक्तों को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी जी की इस दिव्य मूर्ति को निधिवन में स्थापित किया था। प्रारंभ में इस मूर्ति की पूजा निधिवन के भीतर होती थी। समय के साथ साथ भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बांके बिहारी जी का मंदिर बनाया गया। बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा भक्तों को यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। वृंदावन आने वाले हर भक्त के लिए यह स्थान भक्ति का अनोखा केंद्र है, जहां बांके बिहारी जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, आपको यह बांके बिहारी जी के बारे में जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी व्रज यात्रा में शामिल हों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।